मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। सचिन अपनी कक्षा का सबसे स्मार्ट लड़का था। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही थी। टीचर उससे बेहद खुश रहते थे। हर कोई उसकी इतनी तारीफ करता था जिससे उसके पेरेंट्स फूले नहीं समाते थे। सचिन हर दोपहर स्कूल से वापस आता, खाना खाता, होमवर्क करता और जैसे ही उसकी माँ पड़ोसन के यहाँ गप्पे मारने जाती, सचिन को अच्छा मौका मिल जाता मंजूषा ताई के यहाँ जाने का। सचिन उनके घर जाता, उनसे बातें करता और अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देता। मंजूषा ताई भी उसकी बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। हर रोज की तरह सचिन एक रोज मंजूषा ताई के घर पहुंचा। घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। सचिन दबे पांव घर के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे से उसके आने की आहट ना हो इसलिए उसने दरवाजे और चौखट के बीच डोरमैट लगा दिया। सचिन धीरे धीरे किसी चोर की तरह घर के अंदर घुस रहा था। सचिन ने पैर आगे बढ़ाया और जमीन गीली थी। वह फिसल के जमीन पर पटाख से गिरा। उसके गिरते ही बहुत जोर की आवाज हुई। सचिन समझ गया अब तो वह पकड़ा जाएगा और ताई बहुत डांटेंगी यूं चोरी छिपे घर में आने पर, क्योंकि मंजूषा ताई सचिन को हमेशा यही समझाती थी कि कभी कुछ ऐसा ना करना जो उनकी मर्जी के बिना हो। सचिन झट से खड़ा हो गया था क्योंकि उसे लगा कि अगर उसकी गिरने की आवाज से मंजूषा ताई आ गईं तो। सचिन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था तो उसने खुद को एक पर्दे के पीछे छिपा लिया जहां उसके पैर पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। बेचारा सचिन अपनी बढ़ी हुई धड़कन को थामने में लगा था और उसकी गहरी सांसें उसे कुछ और करने का मौका ही नहीं दे रही थी। जब थोड़ी देर तक कोई नहीं आया तो सचिन पर्दे के पीछे से बाहर आया। वो मंजूषा ताई के कमरे में किसी आदमी की आवाज को सुन रहा था जो कि गाना गुनगुना रहा था। सचिन शांति से सुनते हुए चुपके चुपके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो बेहद उत्साहित सा था कि मंजूषा ताई का भाई उसे बेहद पसंद था। मंजूषा ताई अक्सर सचिन से अपने भाई के बारे में बात किया करती थी, जो कि उनसे मिलने कभी कभार ही आता था। सचिन ने जब पहली बार मंजूषा ताई और उनके भाई की बचपन की फोटो देखी तो वो हैरान था कि आखिर मंजूषा ताई कौन सी हैं और उनका भाई कौन सा, क्योंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल समान थी, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई बहन थे। सचिन को वो फोटो बेहद पसंद आई। उसके बाद मंजूषा ने बचपन से जवानी तक के उसे सारे फोटोग्राफ दिखाए जिसमें मंजूषा तो जवान हो ही रही थी, साथ ही उसका भाई किसी कयामत से कम नहीं था। ये पहली बार था जब सचिन ने खुद को एक लड़के की तरफ झुकता हुआ पाया। सचिन को थोड़ी देर के लिए अजीब लगा पर फिर उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अट्रैक्शन तो नेचुरल होता है जो कभी भी किसी की भी तरफ हो सकता है। सचिन ने काफी महीने इंतजार किया था मंजूषा ताई के भाई से मिलने का। यहाँ तक कि एक बार उसने मंजूषा ताई के फोन से उनके भाई का नंबर तक चुरा लिया, पर डर की वजह से और ये सोचकर कि आखिर उनसे क्या बात करेगा, उसने कभी वो नंबर लगाया ही नहीं। सचिन कमरे के बाहर पहुंच चुका था। गुनगुनाने की आवाज कम सी हो गई थी। सचिन ने कमरे की खिड़की से झांका, देखा तो कमरा खाली था। सचिन ने और ध्यान से देखा। पलंग पर एक घने लंबे काले बालों की बिग पड़ी थी, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट भी। सचिन थोड़ा परेशान हुआ कि अभी एक आदमी गाना गुनगुना रहा था और अब कमरे में एक औरत के कपड़े पड़े हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? थोड़ी देर में बाथरूम का दरवाजा खुला और मंजूषा ताई का जुड़वा भाई टॉवल लपेट कर बाहर आया। सचिन उसे देखते ही जा रहा था। आज तक उसने जिसे सिर्फ फोटोज में देखा था वो आज उसकी आंखों के सामने था।
सचिन लगातार बस देखे जा रहा था। वो मंजूषा ताई को पूरी तरह से भूल चुका था। उस आदमी ने पहले पेटीकोट पहना, फिर मंजूषा ताई के सारे कपड़े पहन लिए और फिर अपने सर को अच्छे से पोंछा और उसने बिग लगा ली। सचिन हिल सा गया कि अब ये क्या है? ये मंजूषा ताई का भाई उनके कपड़े क्यों पहन रहा है? सचिन मंजूषा के भाई को हैरानी से देख ही रहा था कि बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, मंजूषा, ओ मंजूषा। और मंजूषा के भाई ने पलट के देखा तो खिड़की पर खड़ा सचिन उन्हें दिख गया। सचिन को देखते ही मंजूषा के भाई के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई, पर फिर भी उसने खुद पर नियंत्रण करते हुए आवाज दी, अभी आती हूँ। सचिन का दिमाग हार मान चुका था। उससे रहा ही नहीं जा रहा था कि आखिर ये क्या है। उसने हाथ बढ़ाकर कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, पर उससे पहले ही मंजूषा ताई के भाई ने दरवाजा खोल दिया। मंजूषा का भाई सचिन को देखकर बेहद डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने तुरंत सचिन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया। उससे बोला, तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूं। सचिन एकदम खामोशी से बैठा उस कमरे में खुद को अकेला पाकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। उसने अलमारी खोली तो अलमारी में लड़के के कपड़े भी थे और औरत के भी। सचिन को समझ नहीं आ रहा था। अलमारी में 2 से 3 बिग भी रखी थी, लंबे बालों की। सचिन अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर मंजूषा ताई के घर में बिग का क्या काम। वो तो खुद एक औरत है जिनके काफी लंबे घने बाल हैं। पर मंजूषा का भाई लौटकर कमरे में आया। देखा तो सचिन ने उसकी अलमारी खोल रखी थी जिसमें ढेर सारी बिग, औरत के कपड़े और आदमी के कपड़े थे। मंजूषा का भाई कुछ बोलता उससे पहले ही सचिन ने कहा कि आखिर ये सब क्या है? मेरी मंजूषा ताई कहाँ है और तुम उनके कपड़े क्यों पहन रहे हो? मंजूषा का भाई बोला, सचिन, पहले तुम बैठो तो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। सचिन बोला, मैं बैठूंगा नहीं, मुझे सच बताओ तुमने मेरी मंजूषा ताई के साथ क्या किया? मंजूषा का भाई फिर से बोला, सचिन, बैठो तो। और सचिन को उसने धीरे से बिस्तर पर बिठाया। उसने सचिन के सामने हाथ जोड़े और सचिन से बोला, सुनो, मैं ही तुम्हारी मंजूषा ताई हूं। मेरा कोई भाई नहीं, कोई भाई नहीं। यही मेरी हकीकत है जिसे मैं हमेशा सबसे छिपाती रही। सबसे छिपकर एक नई जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जीती रही जो मुझे हमेशा से जीनी है। ये समाज हमें जीने नहीं देता। पर सचिन, तुमने जैसा बताया कि तुम लड़कों की तरफ अट्रैक्टिव हो, मेरे भाई की तरफ अट्रैक्टिव हो, तो मेरा भाई जैसा कुछ भी नहीं। मैं ही वो शख्स हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। हाँ, मेरी सच्ची आइडेंटिटी मंजूषा ही है, क्योंकि मेरा भाई वो तो सिर्फ एक छलावा है ताकि इस समाज में मैं चैन से जी सकूं। हकीकत तो मैं ही हूं। आई नो, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें हर्ट हुआ। माफ करना सचिन तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जो हूं मैं वो हूं। मैं जानती हूं मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम मेरा सच किसी को ना बताना, क्योंकि ये फैसला भी तो सिर्फ तुम्हारा होगा। पर इतना याद रखना सचिन कि तुम्हारा लिया हर एक फैसला मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और हाँ सचिन, मुझे कब कम आउट करना है, मुझे कब पब्लिक को बताना है, ये सिर्फ मेरा ही फैसला होना चाहिए, किसी और का नहीं। आज भले ही तुमने मेरा सच जाना है, पर इस सच को किसी के सामने बताना, क्या वो सही है या गलत है, या क्या मैं उसके लिए तैयार हूं या नहीं, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके लिए बस मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम ये किसी को ना बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। सचिन खामोशी से बैठा सब सुन रहा था। उठा, घर का दरवाजा खोला और घर के बाहर चला गया। उसके बाद से सचिन कभी भी मंजूषा ताई से नहीं मिला और धीरे धीरे करके
ये मंजूषा ताई का जिक्र उसके दिमाग से निकल सा गया। पर जब आज इतने दिनों के बाद वापस से वो जब मार्केट में मंजूषा ताई से टकराया, तब उसे फिर से सब कुछ याद आ गया जिसे वो कब से भुला देना चाहता था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।